वेलकम टू एम.आई.आर अकेडमीज़ यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ताहिर मुमताज़। हम पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस सेशंस के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से पाकिस्तान बना और उसकी पहली गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई, और फिर पाकिस्तान को जो इनिशियल प्रॉब्लम्स थी वो भी हमने डिटेल में डिस्कस की। फिर हमने 1947 से लेकर 1958 तक का जो पॉलिटिकली अनस्टेबल पीरियड है पाकिस्तान का, उसको देखा। पाकिस्तान के इस पीरियड में कुछ मेजर इंसिडेंट हुए, जैसा कि 1947 की फर्स्ट इंडो पाक वार या कश्मीर वार हुई। सेठो सेंटो के एग्रीमेंट किए या उन ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन किया पाकिस्तान ने, तो जो कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की इंक्लाइनेशन को इंडिकेट कर रहा है। तो ये टॉपिक्स हम वन बाय वन कवर करेंगे। आज के सेशन में हम पाकिस्तान की फर्स्ट जो वार है इंडिया के साथ ओवर कश्मीर इशू, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन बेसिकली ये कश्मीर का है कि कश्मीर है क्या। तो ये वार स्टार्ट हुई थी 22 अक्टूबर 1947 में, और 5 जनवरी 1949 को ऑफिशियली ये वार ख़त्म हो गई थी। पाकिस्तान ने इस वार को इनिशिएट किया था क्योंकि पाकिस्तान का ये मानना था कि कश्मीर की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो मुस्लिम है, तो लिहाजा पाकिस्तान को जो है वो कश्मीर अपने साथ मिला लेना चाहिए। तो जब 1947 में इंडिया की डिवीजन होती है तो उस वक्त 584 प्रिंसली स्टेट्स थी इंडिया के अंदर टोटल, जिनमें से कश्मीर भी एक बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेट थी। और उस वक्त कश्मीर का एरिया जो था वो था 92,000 स्क्वायर मील। और इसके जो रीजन इसमें शामिल थे वो थे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अक्साई चिन, गलगित बल्तिस्तान। आगे मैप में हम देखेंगे इन सारे रीजन्स को। जो पॉपुलेशन थी कश्मीर की उस वक्त वो थी 4 मिलियन के राउंड अबाउट, और उसमें मुस्लिम्स जो थे वो थे 76%, और जो हिंदू थे वो थे 20%, और इसी तरह से जो सिख थे वो थे 1.2% राउंड अबाउट। तो बाकी जो अदर रिलीजन्स हैं वो भी यहाँ पे एग्जिस्ट करते थे। तो जो कश्मीर है उसकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उसको भी हम मैप में देखेंगे। आगे स्लाइड में आएगा मैप। जो एरिया था कश्मीर का उसको अगर हम कंपेयर करें डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग, तो इन सारे जो कंट्रीज़ हैं इनके एरियाज़ को अगर आप प्लस करेंगे तो ये इक्वल हो जाते हैं कश्मीर के टोटल एरिया को जो 1947 में था। हरी सिंह का स्टांस क्या था कश्मीर के ऊपर, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स के राजा जो थे उनको ये कहा गया कि तुम इंडिया और पाकिस्तान में से किसी को भी ज्वाइन कर लो। हरी सिंह ने कहा ना हम इंडिया को ज्वाइन करेंगे ना हम पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगे, हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। तो ये इसका एक स्टांस था कश्मीर के ऊपर। इस मैप में आप देख सकते हैं कश्मीर की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। अगर कश्मीर इंडिया को चला जाता तो कश्मीर मिडिल ईस्ट और उस वक्त यूएसएसआर तक ज़मीनी एक्सेस हासिल कर लेता और उसको ट्रेड करने में किसी भी किस्म की दिक्कत ना होती। पाकिस्तान के लिए भी कश्मीर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि यहाँ जो नॉर्दर्न डिफेंस है पाकिस्तान का वो कश्मीर ही से सिक्योर हो सकता था। और इसके अलावा पाकिस्तान का जो रशिया के साथ या फिर चाइना के साथ ट्रेड रूट है वो भी बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो कश्मीर की ये एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस थी। और इसके अलावा कश्मीर के अंदर बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज भी थे, जैसे कि फॉरेस्ट थे, यहाँ पे हर्ब्स हैं, स्ट्रीम्स, जेमस्टोन्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो कि बहुत ही फ़ाइन क्वालिटी के हैं, आज भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं। जेमस्टोन्स भी कश्मीर में मुख्तलिफ वैलीज़ के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और उनको एक्सपोर्ट करा जाता है यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका को। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कुछ टाइमलाइंस भी लिखी हुई हैं। 17 अगस्त 1947 को इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में ऑफिशियली जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर इस्टेब्लिश कर लिया गया था, और 22 अक्टूबर 1947 को जो ट्राइबल मैन थे उन्होंने कश्मीर में इन्वेड करा, और 27 अक्टूबर 1947 को जो कश्मीर के राजा थे हरी सिंह, उन्होंने इंडिया के साथ एक्सीड कर दिया। द फर्स्ट इंडो-पाक वार began on 22 October 1947, soon after Pakistan gained independence from British rule on August 1947। तो अगस्त में इंडिपेंडेंस लेने के बाद प्रिंसली स्टेट्स कुछ थी जिनका फैसला नहीं हुआ था, जिसमें कश्मीर भी एक स्टेट थी। तो इस स्टेट को लेकर पाकिस्तान ने कश्मीर में इन्वेड किया और उसका रिस्पांस दिया इंडिया ने मिलिट्री के थ्रू, तो जिससे इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में ये वार स्टार्ट होगी। मेन काजेज ऑफ वार। महाराजा हरी सिंह इनिशियली वांटेड हिज प्रिंसली स्टेट टू रिमेन इंडिपेंडेंट। पहले वो चाहते थे कि इंडिपेंडेंट रहेगी, हाउएवर ट्राइबल थ्रेट्स
एंड प्रेशर बाय इंडियन कंपेल्ड हिम टू रिकॉन्सिडर। तो बाद में राजा के ऊपर प्रेशर आया दोनों तरफ से। एक तो ट्राइबल थ्रेड्स, ट्राइबल लोगों के को जो लीड कर रहे थे उनने लेटर लिखा है एक महाराजा को कि हम तुम्हारे ऊपर अटैक करेंगे अगर तुम पाकिस्तान के साथ एक्सीड नहीं करोगे। उधर से इंडियन मिलिट्री ने या इंडियन पॉलिटिकल सेटअप ने महाराजा को कहा कि हम तुम्हारी मदद उसी ज़रूरत में करेंगे तो कि तुम इंडिया के साथ एक्सीड कर लो। कंट्रोल ओवर कश्मीर वुड हैव सिक्योर्ड पाकिस्तान नॉर्दर्न बॉर्डर्स एंड एक्सेस टू सेंट्रल एशिया। तो ये पीछे मैप में मैंने आपको दिखा दिया है, ये स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस थी पाकिस्तान के लिए। फॉर इंडिया रिटेनिंग कश्मीर वाज क्रूशल फॉर मेंटेनिंग इट्स सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक आइडेंटिटी, क्योंकि इंडिया ने खुद को सेकुलर स्टेट डिक्लेयर कर लिया था इंडिपेंडेंस के बाद। तो अगर एक मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन इंडिया के अंदर शामिल हो जाती है तो इंडिया उसको लेके चलता है, तो इंडिया की जो सेकुलर नेचर है वो प्रूव हो जाती है वहाँ पे। कश्मीर इज़ फुल ऑफ वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज, ये भी मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे हर्ब्स हैं, यहाँ पे स्ट्रीम्स हैं, रिवर्स हैं जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जा सकती थी। और इस तरह से यहाँ पे फॉरेस्ट हैं, जेमस्टोन्स हैं, फाइन क्वालिटी के यहाँ पे फ्रूट्स प्रोड्यूस होते हैं और अदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल्स वगैरह जो कि एक्सपोर्ट भी की जाती हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ को। पाकिस्तान अर्ग्ड डेट कश्मीर मुस्लिम मेजॉरिटी justified its accession to Pakistan. India countered by asserting the legal accession of princely state to India. पाकिस्तान ने कहा मुस्लिम मेजॉरिटी है तो पाकिस्तान में शामिल होना चाहिए। इंडिया ने कहा डिवीजन का रूल क्या था कि अगर कोई राजा इंडिया या पाकिस्तान में से किसी के साथ शामिल होने का ऐलान कर देता था, ये डॉक्यूमेंट साइन कर देता था, तो वो स्टेट उसी की कंसिडर की जाएगी। तो कश्मीर के राजा हरी सिंह ने 27 अक्टूबर 1947 को इंडिया के साथ एक्सीड करने के डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन कर लिया था। लिहाजा इंडिया का ये स्टांस था कि अब कश्मीर हमारा है। डिप्लोमेटिक एफर्ट्स टू रिजॉल्व कश्मीर डिस्प्यूट थ्रू नेगोशिएशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इंक्लूडिंग द इंटरवेंशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस failed to produce a satisfactory solution. The involvement of tribal militias and Indian military further sparked the issue. तो यहाँ पे कुछ फेलियर्स थे जिनकी वजह से ये वार हुई। पहला तो ये था कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जो हैं वो नहीं की गई, या की भी गई तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं थी। यूनाइटेड नेशन भी यहाँ के फेल हो जाता है इस इशू को रिजॉल्व करने में, हालांकि यूनाइटेड नेशन को ये करना चाहिए था, जो पीस काउंसिल है यूनाइटेड नेशन की। इसी तरह से फिर ट्राइबल मिलिशियाज ने इन्वेट कर दिया और उधर से इंडियन मिलिट्री ने भी फुल स्केल इन्वेजन की और कश्मीर के ऊपर कब्ज़ा भी कर लिया और साथ में ये ट्राइबल मिलिशियाज को भी वापस भगा दिया। तो लिहाजा दोनों तरफ से और फिर यूनाइटेड नेशन की फेलियर, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की फेलियर की वजह से ये वार स्टार्ट हुई। स्टेप्स टेकन बाय पाकिस्तान। पीएम लियाकत उस वक्त थे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान, स्ट्रांगली कंडेम्ड द एक्सेशन ऑफ कश्मीर टू इंडिया एंड डिक्लेयर्ड सपोर्ट फॉर कश्मीरीज। लियाकत अली खान ने कहा कि महाराजा हरी सिंह ने जो इंडिया के साथ एक्सेशन की है ये अंडर प्रेशर की है, तो अब जो ट्राइबल मिलिशियाज और पाकिस्तान की रेगुलर आर्मी जो है जो कश्मीर में इन्वेट करेगी और हम इसकी मदद करेंगे, हम इसको हर तरह का बैकअप देंगे। लियाकत अथराइज्ड इन्वेजन ऑफ ट्राइबल मिलिशियाज एंड पाकिस्तानी इरेगुलर फोर्सेस टू जम्मू एंड कश्मीर टू सपोर्ट द कश्मीरी इंसर्जेंसी अगेंस्ट महाराजा हरी सिंह रूल। तो लियाकत अली खान ने एक डॉक्यूमेंट साइन करके अपनी मिलिट्री को कहा कि तुम इरेगुलर आर्मी को सपोर्ट करो और साथ में ट्राइबल मिलिशियाज को ट्रेनिंग भी दो, प्लान दो और असलहा प्रोवाइड करो ताकि वो जाके महाराजा की फोर्सेस के साथ लड़ें और कश्मीर को इंडिपेंडेंट करवाएं या फिर उसको पाकिस्तान के साथ एक्सीड करवाएं। खान आस्क्ड अदर कंट्रीज एंड यूनाइटेड नेशंस टू हेल्प पाकिस्तान विद इट्स स्टांस ऑन कश्मीर। तो इसी तरह लियाकत अली खान ने उस वक्त मुख्तलिफ कंट्रीज़ के दौरे भी किए और इसी तरह से यूनाइटेड नेशंस को भी लेटर लिखे कि तुम कश्मीर इशू के ऊपर पाकिस्तान का साथ तो क्यों दो, क्योंकि कश्मीर की मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम है, उसको पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहिए। अगस्त 15 1947 था। जनरल ग्रेसी जो पाकिस्तान के कमांडर इन चीफ थे, जो बने उस वक्त पाकिस्तान के कमांडर इन चीफ, इन्होंने क्या किया, ग्रेसी हेजिटेटेड बट लेटर सेंट ट्रूप्स टू सपोर्ट ट्राइबल इन्वेजन इन कश्मीर। पहले तो ग्रेसी ने कहा, ग्रेसी को गवर्नमेंट ओरली ये कह रही थी कि तुम जाओ कश्मीर में इन्वेट करो, लेकिन ग्रेसी ने रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, तुम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन करके मुझे दो, तब मैं मिलिट्री को मूव करवाऊंगा।
तो जब गवर्नमेंट ने ये लियाकत अली ख़ान ने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन किया और अपना एसेंट दिया कि कश्मीर में मिलिट्री इरेगुलर आर्मी डिप्लॉय की जाए, तो तब जनरल ग्रेसी ने आर्मी को मोबिलाइज करवाया। खान सॉरी नॉट खान, मेजर जनरल थे ये अकबर खान, लेट द इनफिल्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल मिलिशियाज एंड टू जम्मू एंड कश्मीर इन अक्टूबर 1947। कुछ और मिलिट्री के लोगों के साथ, कुछ सोल्जर्स के साथ मिलकर अकबर खान ने जो ट्राइबल मिलिशियाज हैं और इरेगुलर आर्मी है उसको लीड किया कश्मीर में महाराजा की फोर्सेस के ख़िलाफ़। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं। ये लियाकत अली ख़ान हैं, पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर, महाराजा हरी सिंह जो उस वक्त राजा थे कश्मीर के, और ये जनरल ग्रेसी हैं पाकिस्तान के उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या कमांडर इन चीफ। यहाँ पे आप मेजर जनरल अकबर खान को देख सकते हैं, ये कायद आज़म के साथ यहाँ पे खड़े हैं। इन्होंने लीड किया था वो ऑपरेशन जो ट्राइबल मिलिशियाज ने इरेगुलर आर्मी के साथ मिलकर किया था महाराजा की फोर्सेस के ख़िलाफ़ कश्मीर के अंदर। स्टेप्स टेकन बाय इंडिया। अब इंडिया ने क्या किया इस बार में? 22 अक्टूबर 1947 महाराजा हरी सिंह साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन टू इंडिया। तो ये इंडिया के प्रेशर में आके उसने इंडिया के साथ एक्सेशन का डॉक्यूमेंट साइन कर दिया। पहला स्टेप इंडिया ने ये उठाया। नेहरू डिफेंडेड कश्मीर एक्सेशन, सेंड ट्रूप्स टू नॉट नेपाल, repel Pakistani invasion and appealed to United Nations for mediation, emphasizing Kashmir's right to self-determination। नेहरू ने भी यूनाइटेड नेशन को लेटर लिखे कि देखें भाई, राजा ने हमारे साथ शामिल होने का डॉक्यूमेंट साइन कर दिया है, अब पाकिस्तान की तरफ से इन्वेजन्स हो रही हैं, लिहाजा इसको रोका जाए, कश्मीर इशू के ऊपर इंडिया के स्टांस को माना जाए और उसका साथ दिया जाए। इन अक्टूबर 1947 लेफ्टिनेंट जनरल श्रीनगेश लेड इंडियन फोर्सेस अगेंस्ट पाकिस्तान इन्वेजन्स इन कश्मीर वैली। तो जो इंडिया ने पूरा प्लान तैयार किया मिलिट्री को मोबिलाइज करने के लिए कश्मीर में, ताकि पाकिस्तान की तरफ से जो इन्वेजन्स हैं कश्मीर में उनको रिपेल किया जा सके, उस ऑपरेशन को लीड किया लेफ्टिनेंट जनरल श्रीनगेश ने। आउटब्रेक ऑफ द वार। इन अक्टूबर 1947 ट्राइबल मिलिशियाज प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ पश्तून ट्राइब्समैन फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान वर मोबिलाइज्ड। 1947 अक्टूबर के मंथ में पाकिस्तान के प्रोविंस NWFP जो कि मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा है, उसको प्रोविंस ऑफ सरहद भी बोलते थे, लेकिन अब उसका नाम है खैबर पख्तूनख्वा, उस वक्त NWFP था, वहाँ से मोबिलाइज करे गए जो मिलिशियस थे और साथ में रेगुलर आर्मी। आगे मैप में हम देखेंगे कहाँ से वो मोबिलाइज हुए थे। ट्राइबल मिलिशियस सपोर्टेड बाय पाकिस्तान रेगुलर ट्रूप्स लॉन्च्ड एन ऑफेंसिव ऑन मुजफ्फराबाद aiming to capture the city and establish a foothold in कश्मीर। तो कश्मीर में जो पहला पॉइंट था वो था मुजफ्फराबाद, जहाँ पे उन्होंने अटैक किया और मुजफ्फराबाद के इस एरिया को कैप्चर किया और अपना एक फुट होल्ड भी यहाँ पे बना दिया था। मिलिशियाज आर्म्ड विद राइफल्स, उनके पास राइफल्स थी जो पाकिस्तान की तरफ से इन्वेजन्स हो रही थी, मशीन गन्स थी, स्मॉल आर्म्स, वहाँ पे छोटे पिस्तौल और इस तरह की चीज़ें भी उनके पास मौजूद थी। ओवरवेल्म्ड the local garrison and swiftly advanced into the city। तो महाराजा की फोर्सेस इतनी ज़्यादा अप टू डेट नहीं थी, तो ट्राइबल मिलिशियाज को सपोर्ट थी पाकिस्तान आर्मी की, तो उनके पास वेपन भी थे, प्लान्स भी थे, लिहाजा वो रिपेल करते गए राजा की मिलिट्री को। अनटिल इंडियन मिलिट्री आई तब जाके एक सेटबैक मिला ट्राइबल मिलिशियाज को और उनको वापस आना पड़ा। फॉलोइंग द कैप्चर ऑफ मुजफ्फराबाद ट्राइबल मिलिशियाज एंड पाकिस्तानी रेगुलर ट्रूप्स launched coordinated attacks on other towns and villages across कश्मीर। तो जैसे ही मुजफ्फराबाद को कैप्चर किया, आसपास के इलाकों को भी उन्होंने अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। द इन्वेडर्स perpetrated widespread violence against civilians including massacres, looting and arson, targeting non-Muslims and perceived supporters of the Maharaja's government। ऐसा डॉक्यूमेंट किया जा रहा है, ऐसा डॉक्यूमेंट किया जाता है हिस्ट्री के अंदर के इन इन्वेडर्स ने काफ़ी ज़्यादा वायलेंस किया सिविलियंस के ऊपर भी, और इन्होंने लूट मार भी काफ़ी ज़्यादा की और उन तमाम लोगों को और नॉन मुस्लिम्स को टारगेट किया जो महाराजा की गवर्नमेंट को सपोर्ट करते दिखाई देते थे। यहाँ इस मैप में आप देख सकते हैं ये कश्मीर है पूरा, आपको यहाँ नज़र आ रहा है ये कश्मीर, सॉरी यहाँ तक ये सारा का सारा कश्मीर है। अब यहाँ पे इस तरफ आ जाएं तो ये पाकिस्तान स्टार्ट हो जाता है और पाकिस्तान का जो प्रोविंस था यहाँ पे वो था NWFP। तो यहाँ से ट्राइबल मिलिशियस, जो ट्राइबल लोग थे, कबायली लोग थे, वो यहाँ से इकट्ठे हुए, उन्होंने यहाँ से इन्वेड करा कश्मीर में और
कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जैसा कि यहाँ पे मीरपुर था, जंगनगर, पुंछ सेक्टर्स हैं और उरी सेक्टर, यहाँ पे वार्स हुई, झड़पें हुई दोनों फोर्सेस के दरमियान में। एक तो ट्राइबल लोग थे, दूसरी तरफ महाराजा की फोर्सेस थी और उन्होंने ये एरिया कैप्चर कर लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एरिया, ये उन्होंने कैप्चर कर लिया जो इनिशियल इन्वेजन है इसमें। आगे देखेंगे कि एट द एंड कितना एरिया किसने कैप्चर किया और कितना रिटेन कर लिया महाराजा की फोर्सेस या इंडिया की फोर्सेस ने, और बाद में उसको एक्सीड कर दिया इंडिया के साथ। एज द कन्फ्लिक्ट एस्केलेटेड, हरि सिंह अपील टू इंडिया फॉर मिलिट्री असिस्टेंस। तो जो ट्राइबल लोग थे वो काफ़ी इन्वेट करके अंदर तक चले गए थे, तो उस वक्त महाराजा ने इंडिया को लेटर लिखा कि तुम हमारी मदद करो। इंडियन ट्रूप्स एंटर्ड कश्मीर वाया बारामूला सेक्टर इन लेट अक्टूबर 1947। द इंडियन आर्मी सपोर्टेड बाय इंडियन एयर फोर्स लॉन्च्ड काउंटर ऑफेंसिव्स टू पुश बैक द पाकिस्तानी बैक्ड मिलिशियाज एंड रीगेन कंट्रोल ऑफ टेरिटरी लॉस्ट टू इन्वेडर्स। एक्चुअली जब हरि सिंह ने लेटर लिखा था उस वक्त इंडिया ने वापस जवाब दिया था कि जब तक तुम हमारे साथ एक्सीड नहीं करोगे तब तक हम अटैक नहीं करेंगे। तो जैसे ही राजा ने एक्सीड का डॉक्यूमेंट साइन कर दिया तो इंडियन मिलिट्री एयर फोर्स ने बहुत ही स्ट्रांग ऑपरेशन लॉन्च किया कश्मीर के अंदर, जिससे उन्होंने इन्वेडर्स को टफ सेट बैक दिया। एंड ऑफ द वार, अब वार कैसे एंड हुई? द आउटब्रेक ऑफ हॉस्टिलिटीज इन कश्मीर prompted international concern with the United Nations Security Council convening to address the crisis। तो जब देखा कि कश्मीर के अंदर बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रहा है और बहुत ज़्यादा इंसानी जानें जा रही हैं, तो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल एक इंस्टीट्यूट है यूनाइटेड नेशन का जो कि उसकी जनरल असेंबली के अंडर काम करता है। इसका काम है दुनिया के ममालिक के दरमियान में होने वाली जंगों को रोकना या टेंशन्स को कम करना, डिफरेंट कंट्रीज़ के दरमियान में पॉलिटिकल इश्यूज़ को रिजॉल्व करना। ये सारी चीज़ें सिक्योरिटी काउंसिल की जर्सडिक्शंस में आती हैं। तो सिक्योरिटी काउंसिल एक्टिव हुई है, वो वार रोकने के लिए स्टेप्स उठाए। The United Nations passed a resolution calling for ceasefire and withdrawal of Pakistani and Indian forces from Kashmir, paving the way for negotiated settlement of the conflict। तो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन पेश हुआ कि इंडियन फोर्सेस को और पाकिस्तानी फोर्सेस को वापस बुलाया जाए और इस वार को यहीं पे रोका जाए। द वार ऑफिशियली एंडेड विद सीज फायर ब्रोकर्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस ऑन जनवरी 1, 1949। तो 1 जनवरी 1949 को इस वार को ऑफिशियली रोक दिया गया और एक सीज फायर एग्रीमेंट भी हुआ। द सीज फायर एग्रीमेंट लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए लाइन ऑफ कंट्रोल। जहाँ जहाँ फोर्सेस मौजूद थी उनके दरमियान में पॉलिटिकल बाउंड्री ड्रा कर दी गई और ये टेम्परेरी थी, इसको लाइन ऑफ कंट्रोल या लाइन ऑफ फायर कहा जाता है। एज द डिफेक्टिव बॉर्डर बिटवीन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड एंड पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरीज ऑफ कश्मीर। यहाँ इस मैप में आप देख सकते हैं 1947 की इस वार से पहले का मैप है ये सारा क्या सारा कश्मीर है। जब वार हुई, वार ख़त्म हुई, तो आफ्टर मैथ है ये वार की ये वाला मैप। यहाँ पे देखें कश्मीर डिवाइड हो गया, ये गिलगित बल्तिस्तान है, ये पाकिस्तान को चला गया। इसी तरह से यहाँ पे आपको मुजफ्फराबाद लिखा हुआ दिख रहा है और ये ग्रीन कलर का रीजन है सारे का सारा, इसको आज आज़ाद कश्मीर बोलते हैं। ये वो रीजन है जो ट्राइबल मिलिशियाज ने यहाँ से इन्वेड करके इसको कैप्चर करा था। और जो बाकी का रीजन है अक्साई चीन, जम्मू एंड कश्मीर और सियाचन भी अंडर कॉन्फ्लिक्ट है अभी काफ़ी ज़्यादा। तो ये एरिया चले गए इंडिया को और अक्साई चीन बाद में चला गया चाइना को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम सीटो सेंटो के एग्रीमेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियस सेशंस भी आप जाके देखें, स्टार्ट से देखें, पेन और पेज आप अपने पास रखें। जैसे जैसे आप चीज़ों को सुनेंगे तो आप साथ साथ नोट्स बनाएं।